तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, विदुर, जिस समय जय विजय ने दिति के गर्भ में वास किया, तभी से पूर्ण देव समाज हृदय में भयभीत होने लगे, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने हेतु दिति के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने पर ही हमारी यह दशा हुई, तो उनके जन्म लेने के बाद तो न जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, बैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने बैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण जी के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। उस समय श्री परब्रह्म परमेश्वर प्रभु बैकुंठ लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी अपने मन में यह सोचकर विचार करने लगी कि त्रिभुवन पति श्री नारायण जी की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कोमल, कमल के समान कोमल हैं, क्या पता इनमें कुछ बल भी है या नहीं। इस प्रकार जब वे सोच ही रही थीं, तब अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का सब हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में विचार किया कि मेरे द्वारपाल जय विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो क्षण भर के लिए मेरी भुजाओं के बल को सहन कर युद्ध कर सके। इसलिए इन दोनों दैत्य योनि में जन्म लेकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी जी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री नारायण जी ने जय तथा विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया। श्री नारायण जी ने जय और विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया, इसी कारण उन्होंने दैत्य का जन्म लिया। उनके जन्म लेने का जो कारण उपस्थित हुआ वह इस प्रकार था। एक दिन सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार ने चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक में जा पहुँचे। इन्हें किसी भी समय कहीं जाने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से यह हुआ कि जिस समय वे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुँचे,